श्रोताओं नमस्कार। आकाशवाणी के क्षेत्रीय समाचार एकांश की ओर से प्रस्तुत इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त जगमोहन शर्मा और मैं हूं विजय बजाज। जी। और श्रोताओं, आज सुबह से ही अपने समाचार बुलेटिन्स और विशेष कार्यक्रमों के माध्यम से हम आप तक आज हो रहे जनरल इलेक्शंस 2024 के पहले चरण के मतदान के बारे में ताजा जानकारी पहुंचा रहे हैं। आज आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में केवल एक लोकसभा सीट के लिए मतदान हो रहा है, जो है उधमपुर कठुआ डोडा कॉन्स्टिट्यूएंसी, जिसमें यूटी के कुल 5 जिले आते हैं: कठुआ, उधमपुर, डोडा, किश्तवाड़ और रामबन। इन सभी जिलों में हमारे जिला संवाददाता मतदान पर करीब से नजर रखे हुए हैं और लगातार हमें अपडेट करते जा रहे हैं। श्रोताओं, इस लोकसभा सीट के लिए 16,23,000 के करीब मतदाता हैं जो वोट डालने के लिए एलिजिबल हैं और इसके लिए 2,637 मतदान केंद्र कायम किए गए हैं। इस सीट के लिए कुल 12 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, जिनके सियासी भविष्य का फैसला आज शाम तक ईवीएम में बंद हो जाएगा। जी, और हम कोशिश कर रहे हैं अपने संवाददाताओं से संपर्क करने की, और तब तक आपको बता दें कि इस सीट के लिए जो चुनाव लड़े जा रहे हैं, जो उम्मीदवार हैं, उनमें केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं, जो मौजूदा सांसद भी हैं और प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री भी, और 2014 और 19 में बीजेपी की सीट पर वो चुनाव जीत चुके हैं। और उनके अलावा चौधरी लाल सिंह भी इस सीट पर हैं। बीजेपी में भी ये रह चुके हैं। अपनी एक पार्टी भी इन्होंने बनाई थी, डोगरा स्वाभिमान संगठन नाम से। चौधरी लाल सिंह 2 बार सांसद भी रह चुके हैं। श्रोताओं, फोन लाइन पे हमारे साथ अभी कठुआ से हमारे जिला संवाददाता प्रदीप शर्मा जुड़ चुके हैं। आइए प्रदीप जी से बात करते हैं और जानते हैं कि उनके वहाँ जिले में किस तरह के जो हालात हैं वो हैं। हेलो। हेलो जी प्रदीप जी। जी प्रदीप जी, आप कठुआ में अभी किस मतदान केंद्र पर हैं और वहां मतदाताओं में किस प्रकार का जोश है? देखिए, मैं पोलिंग बूथ 93 वार्ड नंबर 2 में हूँ, जहाँ पर कांग्रेस के कैंडिडेट चौधरी लाल सिंह ने अभी भी थोड़ी देर पहले ही वोट कास्ट किया है जी। और उसके बाद बीजेपी के कैंडिडेट जूनियर मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भी वहाँ पे विजिट किया है और वो सारे हालात को देख रहे हैं। इस बीच मैं देख रहा हूँ कि काफी लंबी लंबी लाइनें लोगों की लगी हैं और फर्स्ट टाइम वोटर जो है, जिसमें महिलाएं हैं, लड़कियां शामिल हैं और यंग वोटर्स हैं, उसमें काफी इंथुजियाज्म है और बड़े जोश के साथ वो सामने आ रहे हैं और सब में एक जोश इस प्रकार का बना हुआ है कि वो चाहते हैं कि मैं वोट डालने जाऊं कि कैसा एक एक्सपीरियंस उनको होता है। प्रदीप, उनमें इंटरेस्ट है। प्रदीप, अगर सुविधाओं की बात करें, इस बार चुनाव आयोग ने किस तरह की सुविधाएं की हैं मतदाताओं के लिए? देखिए, इस पर बहुत ही अच्छा एक अलग ढंग से, पूरी तरह से जो पहले व्यवस्थाएं होती थी उसको अलग ढंग से पेश किया गया है। महिलाओं के लिए 2 पिंक बूथ कठुआ जिला में बनाए गए हैं। जो हमारे फिजिकल हैंडीकैप्स है उनके लिए अलग से 2 पोलिंग बूथ है। जो युवा वोटर है उनके लिए 2 अलग से पोलिंग बूथ बनाए गए हैं और इन पोलिंग बूथ पे तमाम बहुत सुविधाएं हैं, फैसिलिटीज हैं, जिसमें पीने का पानी है, छायामान लगाए गए हैं, लोगों के बैठने के लिए है, जो हैंडीकैप वोटर्स हैं उनके लिए व्हील चेयर्स हैं। तो मतलब इस तरीके से किसी भी वोटर को कोई परेशानी ना हो। सुरक्षा के बड़े ही अच्छे बंदोबस्त है, जिसमें सीआरपीएफ है, बीएसएफ है, जम्मू कश्मीर पुलिस है और इसके साथ साथ ही फ्लाइंग स्क्वाड की टीम्स जो हैं वो भी बार बार आ रही है। चलिए प्रदीप, आपसे दोबारा संपर्क कायम करेंगे। ताज़ा जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, और अब हम चाहेंगे कि कैलाश, जो कि किश्तवाड़ से हमारे संवाददाता हैं, उनसे बात की जाए। और विजय, प्रदीप से बात करने से पहले हम बात कर रहे थे जो उम्मीदवार हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं, डॉक्टर जितेंद्र सिंह की बात हमने की, और चौधरी लाल सिंह जो हैं वो हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए हैं और बीजेपी में भी इससे पहले वो रह चुके हैं। उन्होंने अपनी एक पार्टी भी बनाई थी, डोगरा स्वाभिमान संगठन नाम से। तो चौधरी लाल सिंह 2 बार MP भी रह चुके हैं। उनके अलावा सुनने वालों को बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आज़ाद की जो डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी है, उसके गुलाम मोहम्मद सरूरी जो हैं वो भी इस सीट के लिए चुनाव लड़ रहे हैं और इन नेताओं के बीच जो है मुख्य मुकाबला माना जा रहा है। और इसके अलावा 6 आज़ाद उम्मीदवार भी हैं चुनाव मैदान में। जी जगमोहन, अपने श्रोताओं को ये भी बता दें कि मतदान के लिए जब वो जा रहे हैं तो अपना मतदाता फोटो ID कार्ड अपने साथ रखना ज़रूरी है, लेकिन अगर ये साथ ना हो तो इसके साथ साथ जो मतदाता हैं वो 12 अन्य किस्म के जो दस्तावेज हैं वो अपने साथ रख सकते हैं ताकि निर्विघ्न तरीके से मतदान कर सकें। जी विजय, शुक्रिया। और अब हमारे साथ कैलाश नाथ जुड़ चुके हैं किश्तवाड़ से, हमारे संवाददाता। जी कैलाश। जी, सबसे पहले तो ये बताइए वहाँ मौसम कैसा है? जम्मू में तो छिटपुट बारिश हो रही थी बीच बीच में कई जगहों पर, तो किश्तवाड़ में आज मौसम कैसा है? देखिए, अगर सुबह की बात करें तो मौसम खुश्क था, लेकिन अभी बारिश शुरू हो गई है, लेकिन फिर भी वोटरों का उत्साह कम नहीं हुआ जी। तो अगर हम पूरे किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो हर पोलिंग स्टेशन पे भीड़ देखने को मिल रही है। आप इस समय कौन से पोलिंग स्टेशन
स्टेशन पर हैं? अभी मैं इंदरवाल की पोलिंग स्टेशन पे हूँ। वहाँ पे भीड़ बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। साथ ही बाकी पोलिंग स्टेशन पे भी मैं गया तो वहाँ पे भी लोगों की रश बहुत थी, तो बारिश की वजह से भी कोई कमी नहीं आई वोटर के उत्साह में। कैलाश, आपको क्या लगता है कि जो निर्वाचन आयोग की तरफ से, इलेक्शन डिपार्टमेंट की तरफ से स्वीप कार्यक्रम और बहुत सारे कार्यक्रम इस तरह से चलाए गए, गतिविधियां की गई सो दैट जो अधिक से अधिक जो मतदाता हैं वो चुनाव के लिए आए, उत्साहित हों, प्रेरित हों, तो उसका नतीजा क्या आपको लग रहा है कि अच्छा रहा, लोगों में उत्साह? बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम 9:30-10 की बात करें तो उस टाइम का जो हमारे पास डाटा आया था उसके हिसाब से 13% इंदरवाल कॉन्स्टिट्यूंसी में, 11.88% और पाडर में 13.84% वोटिंग हुई थी। खासकर हम डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ की बात करें। कैलाश, आप आज हम सारा दिन ही अपने श्रोताओं के साथ जुड़ रहे हैं और ताज़ा जानकारी दे रहे हैं। आप भी हमारे साथ संपर्क में रहिएगा। और अभी हम अपने डोडा के संवाददाता फयाज पंपोरी से बात करने जा रहे हैं। कैलाश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी विजय, हम बात कर रहे थे चुनावों की, और जैसा मैंने कहा कि चुनाव आयोग की तरफ से जो गतिविधियां चलाई गई उनका नतीजा देखने को आ रहा है कि हम सोच रहे थे कि मॉर्निंग में इतना ज़्यादा रश नहीं होगा, लेकिन सुबह से ही लोगों ने आना शुरू कर दिया था। जी जगमोहन, आज का दिन वाकई बहुत महत्वपूर्ण है। चुनाव पूरी तरह से व्यवस्थित, सुरक्षित, पारदर्शी, स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाने के लिए चुनाव आयोग ने सभी जरूरी प्रबंध किए हैं और लोगों को वोट डालने के लिए प्रेरित करने के लिए चुनाव आयोग और इलेक्शन डिपार्टमेंट की ओर से कई गतिविधियां आयोजित की गई हैं, जिनका नतीजा आज सुबह से ही पोलिंग स्टेशन पर देखने को मिल रहा है, जहां लोग भारी संख्या में मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। जी, और देखा जाए ये जो मतदान का दिन होता है, देश का सबसे बड़ा पर्व होता है, लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व होता है, और यही पर्व किस तरह से मनाया जा रहा है इसके लिए बात करने के लिए हम फयाज पंपोरी के साथ चलते हैं, जो हमारे डोडा संवाददाता हैं। जी फयाज। जी हाँ, कैसे मिजाज है वहाँ डोडा में आज मतदान केंद्रों पर? कैसी रौनक है, कैसा लोगों का उत्साह है? बहुत जबरदस्त उत्साह है। और यहाँ पे पोलिंग जो है पूरी टाइम पे जो है 7 बजे का दिया हुआ टाइम था उस पे हुई, और अभी तक जो है पोलिंग चल रही है। बीच में थोड़ी सी बारिश हुई थी, बारिश की वजह से थोड़ा सा पोलिंग में थोड़ा सा फर्क पड़ा था, कमी हो गई थी लोगों की जी। लेकिन अब जो है लोग आ रहे हैं अपने पोलिंग स्टेशन की तरफ। और यहाँ पे जो डोडा के कुछ पोलिंग स्टेशन, जो स्पेशल पोलिंग स्टेशन बने हुए थे। जी विजय, आप फयाज से कुछ पूछना चाहेंगे? जी फयाज, हमें बताइए कि आपके डोडा जिले में क्या कुछ खास प्रबंध किए गए हैं चुनाव आयोग द्वारा मतदान के लिए? बिल्कुल किए गए हैं। यहाँ पे हर पोलिंग स्टेशन पे मिनिमम फैसिलिटीज दी जा रही है, और वहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज हैं, पावर की फैसिलिटीज हैं, और इस तरह से रैंप बनाए हुए हैं। अगर कोई बुजुर्ग आदमी आता है उसको व्हील चेयर पे चलाने के लिए इसी तरह के जो है फैसिलिटीज दी गई हैं, और बहुत अच्छी तरह से अरेंजमेंट किए गए हैं। मान लो एक उत्साह के तरह यहाँ पे इस वक्त देखा जा रहा है। इस इलेक्शन को पूरा फेस्टिवल लुक जो है दे रहा है इस वक्त पूरा टाउन भी और पूरे डिस्ट्रिक्ट में इस तरह का बनाया हुआ है। और मेरे साथ एक वोटर हैं यहाँ पे जिन्होंने फर्स्ट टाइम वोट किया है, अभी वो वोट देकर आए हैं। मोहम्मद असगर उनका नाम है। उनसे बात करते हैं, उनको पूछते हैं कि उनको कैसा लगा है वोट देने के बाद। जरूर करवाइए बात उनसे। असगर साहब, आप बताइए कि आपने अभी अपना वोट कास्ट किया है और पहली बार आपने अपना वोट कास्ट किया है, तो कैसा लग रहा है आपको? कि बहुत ही हमें जोश है, क्यों पहली बार आज अपना वोट कास्ट किया, क्योंकि पहले हम देखते थे कि जब छोटे थे दिगर जो हमारे बड़े लोग थे वो वोट देते थे और वहाँ जाके फिर हुकूमत बनाने की वो बातें करते थे, लेकिन आज हम खुद वोट अपना देख कर आए हैं। एक शहरी होने का अपना फर्ज भी निभाया है, साथ ही साथ हमें पार्टियों के बारे में पता लगा कि वोट देके वो क्या करते हैं, और वो जब गवर्नमेंट बनती है फिर वो जो काम होते हैं उसमें हमारा भी योगदान होता है। तो हमने उसी योगदान को समझते हुए अपना फर्ज निभा दिया, और हमने इस बार रोजगार, महंगाई वगैरह, यानी जो मुद्दे होते हैं जो लगते हैं कि हमें बर्निंग है, जो नौजवान यूथ के साथ जुड़े हुए हैं, हमने ज़्यादा एजुकेशन पे उन्हीं मुद्दों को सामने रखकर अपने मतदान का इस्तेमाल किया है। जी फयाज, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और जो फर्स्ट टाइम वोटर से आपने बात करवाई इसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया विजय। इसके बाद हम अजय दीप सिंह से बात करेंगे रामबन से। उससे पहले जगमोहन, जैसे हम बात कर रहे थे कि आज का दिन जो है लोकतंत्र के लिए बेहद महत्वपूर्ण है जी, तो भारत के जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार हैं, उन्होंने भी लोगों से अपील की है कि वे बढ़ चढ़कर मतदान करें।
आज के दिन अपने लोकतांत्रिक जो आपके अधिकार है उसका इस्तेमाल करें। जी, और ये जो वोट डालने का अधिकार हमें है, ये सिर्फ अधिकार नहीं है, ये हमारी ड्यूटी है, हमारा फर्ज है। क्योंकि भारत में अगर देखा जाए तो लोकतंत्र है, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक मुल्क है, और इस मुल्क के लिए कहा जाता है कि यहाँ जो सरकार होती है वो लोगों की होती है, लोगों के लिए होती है और लोगों द्वारा बनाई जाती है। और अगर हम अपने इस अधिकार का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो देश के निर्माण में अपना योगदान नहीं दे पाएंगे। फोन लाइन पर हमारे संवाददाता अजय दीप सिंह हैं, मौजूद हैं। जी अजय, आपके इस कार्यक्रम में स्वागत है। जी अजय, इस समय आप कहाँ पे हैं, किस पोलिंग स्टेशन पे हैं? जी इस समय हम रामबन जिला के पोलिंग स्टेशन हायर सेकेंडरी स्कूल और बूथ नंबर 63 पर मौजूद हूँ मैं जी। और सुबह 9 बजे से ही अगर बात करें तो लोग आना शुरू हो गए हैं, और 9 बजे से पहले थोड़े बहुत लोग थे, लेकिन ज्यादा तादाद 9 बजे के बाद है। 8% के करीब पोलिंग हुई है और 2.19 लाख मतदाताओं में से अभी तक 17,596 मतदाताओं ने अपना वोट दिया है। जी देखिए, चुनाव जो है वो पूरी तरह व्यवस्थित और सुरक्षित, पारदर्शी, स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाने के लिए चुनाव आयोग ने बहुत सारे ज़रूरी बंदोबस्त किए हुए हैं। तो यहाँ पर लोग जो वोट डालने के लिए आ रहे हैं उनके लिए जो बेसिक फैसिलिटीज़ होती हैं, जो मिनिमम ज़रूरी होती हैं, क्या वहाँ पर आपका इलाका भी पहाड़ी है, दूर दराज के इलाके में भी आपके पोलिंग स्टेशन हैं, क्या वो सारी फैसिलिटीज़ वहाँ हैं? बिल्कुल, अगर आज के दिन की बात की जाए तो सुबह से ही मूसलाधार बारिश काफी तेज है, तो लोग घरों से निकलकर पोलिंग बूथ तक पहुंच जरूर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर खासतौर पर अगर विकलांग लोगों की बात की जाए तो उनके लिए यहाँ पर व्हील चेयर की व्यवस्था की गई है और कुछ छाते भी यहाँ पर रखे गए हैं ताकि मेन गेट से अंदर तक आने के लिए छाता व्यवस्था भी है यहाँ पर। और उसी के साथ साथ सुरक्षा बलों की काफी अच्छी तैनाती है। अगर किसी बूढ़े बुजुर्ग वोटर को आने में कोई समस्या है तो वो उन्हें खुद लेकर भी आ रहे हैं। जी अजयदीप, यहाँ पर काफी सुविधा जी अजयदीप, आकाशवाणी का क्षेत्रीय समाचार एकांश जम्मू लोगों को, अपने श्रोताओं को आज की जो पोलिंग है उसके बारे में ताज़ा जानकारी देने के लिए आज दिन भर कार्यक्रम और समाचार बुलेटिन प्रसारित कर रहा है। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और जगमोहन, अभी हम अपने उधमपुर संवाददाता अचिन दुबे से उनके जिले का ताज़ा हाल जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात कर रहे थे अपील की। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने मतदाताओं से अपील की थी। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लोगों से अपील की है कि वो बढ़ चढ़ कर इसमें बिल्कुल अपने मताधिकार का प्रयोग करें। इसे एक सिर्फ छुट्टी का दिन नहीं मनाएं, नहीं मानना चाहिए, बल्कि एक ड्यूटी देश के प्रति, राष्ट्र के निर्माण के प्रति अपनी ड्यूटी समझें और इसे निभाएं। यकीनन जगमोहन, लोकतंत्र में हर एक वोट, हर एक आवाज मायने रखती है। जी, और एक एक वोट की कीमत होती है, और कई बार ऐसा भी देखने में आता है कि कुछ ही वोटों की जो फर्क होता है उससे जीत या हार जो है वो तय हो जाती है। लेकिन हमें ऐसा नहीं समझना चाहिए कि हम आज के दिन छुट्टी मनाएं और वोट ना डालें। वोट डालने के अधिकार का, फर्ज का इस्तेमाल करना चाहिए। तो जगमोहन, अचिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं उधमपुर से। हेलो। जी सर। जी अचिन, सबसे पहले हमें ये बताइए, आप कौन से मतदान केंद्र पर हैं और वहाँ किस तरह का जोश है मतदाताओं में? सर, इस समय मैं उधमपुर के एक बड़े ही खास मतदान केंद्र पे हूँ। ये अपना यूथ पोलिंग स्टेशन है। यहाँ पे जितने भी पोलिंग स्टाफ है वो युवा जो उधमपुर के सिलेक्ट किए गए हैं एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, उनको वो यहाँ पे सारा कार्यभार संभाल रहे हैं। मतदाताओं के बारे में अच्छे से पूछताछ करके उनकी वोटिंग कास्ट करवा रहे हैं। और बात की जाए जोश की तो बड़ा मतलब बारिश जस्ट अभी 5 से 10 मिनट पहले यहाँ पे रुकी है। लेकिन बारिश में भी लगातार वोटिंग चलती रही है और अभी उम्मीद की जा रही है कि वोटर्स जो हैं अब खुल के बाहर आएंगे और वोट अपने अच्छे से डालेंगे। चलिए अचिन, आज दिन भर यही चुनावी चर्चा आज हमारी जारी रहेगी। आपसे दोबारा संपर्क कायम करेंगे। फिलहाल ताज़ा जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, धन्यवाद। और अपने सभी जो हमारे जिला संवाददाता हैं उनसे हम कहेंगे कि वहाँ पर जो मतदाता हैं उनसे भी हमारी बात कराएं, ताकि हम उनसे डायरेक्ट बात करके भी देखें कि उनको वोट डाल कर कैसा लग रहा है और चुनाव आयोग की तरफ से जो सुविधाएं हैं उनसे वो कितने मुतमईन हैं, कितने सेटिस्फाइड हैं। यकीनन जगमोहन, आज जैसा हमारे संवाददाताओं ने बताया कि अधिकांश क्षेत्रों में बारिश के बावजूद लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा है। जी, तो यकीनन आज का दिन जो है
बेहद महत्वपूर्ण जी विजय, आज हम सुबह से ही अपने श्रोताओं को पोलिंग के बारे में ताज़ा जानकारी दे रहे हैं। 9:20 के बुलेटिन में भी, अब 11 बजे भी हम दे रहे हैं, और अपने श्रोताओं को बता दें कि जो 12:25 का बुलेटिन होगा उसमें भी उनको अपडेट मिलेगी, और शाम को 4:20 पर भी हमारा विशेष कार्यक्रम है। तो सुनते रहिएगा शाम तक आकाशवाणी के क्षेत्रीय समाचार एकांश जम्मू के साथ जुड़े रहिएगा और चुनावों के बारे में ताज़ा जानकारी पाते रहिएगा। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।